पर सिरसा में भी उन्होंने अपने टाइम में कुछ काम किया नहीं, क्योंकि मुझे सिरसा के किसी आदमी ने नहीं कहा कि शैलजा जी चलो यहाँ से नहीं, अम्बाला से मंत्री बनी थी 2 बार, यहाँ से बनी तो यहाँ कुछ काम किया हो। ऐसा कुछ काम किया नहीं है बहन जी ने कि पहले आप मुझे यहाँ वोट दे दो, 4 महीने बाद इलेक्शन है, तुम जाओ बाढ़ में, मेरी जान दे के और फिर लड़ूंगी कहीं नरवाना से या कहीं से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या इलेक्शन ही होते रहेंगे? क्योंकि इस गाँव ने हमेशा ही आपके भाई को, गोपाल को बहुत प्यार, आशीर्वाद, बहुत समर्थन दिया है। और आज तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई पार्टी है नहीं यहाँ, और सब ने आपके सामने प्रॉमिस और वायदा किया है कि एक तरफा माहौल होगा। 100% जीत है, क्योंकि आज गरीब आदमी का, किसान का, देश का, धर्म का सब काम हो रहे हैं। और इन सब बातों को लेते हुए लोगों को एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। और जनता बहुत समझदार है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव जोधका में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में 10 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हलोपा के सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा, सिरसा के विधायक हैं, और आज सिरसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर है, उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। एनडीए का हिस्सा है हलोपा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गाँव-गाँव में जा रहे हैं, आप देख रहे हो माहौल क्या है, क्योंकि इस गांव ने हमेशा ही आपके भाई को, गोपाल को बहुत प्यार, आशीर्वाद, बहुत समर्थन दिया है। और आज तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई पार्टी है नहीं यहाँ, और सब ने आपके सामने प्रॉमिस और वायदा किया है कि एक तरफा माहौल होगा। कुछ गाँव में तो मुझे लग रहा है कि अगर 1500 वोट हैं कहीं, यहाँ तो ये तो 6,500-7,000 गाँव वोटों का गाँव है जोधका। हाँ, तो कई गाँव में तो अगर गाँव तो गोद भी लिया हुआ है आपका, मैं कह तो रहा हूँ ना, इसलिए आप देख रहे हो माहौल कि लगभग 90% वोट ऐसे आएंगे जो आप सोच नहीं सकते। एक तरफा माहौल है। कुमारी शैलजा है, वो ये कहती है कि सिरसा मेरा घर है, और उस लिहाज से जो सिरसा के लोग हैं वो मेरे साथ जाएं, मेरे पिता यहाँ से एमपी रहे। देखो, हर हिंदुस्तानी को हक है, हिंदुस्तान में कहीं भी उसका घर है। तंवर साहब का भी घर सिरसा है, शैलजा जी का भी मैं घर मानता हूँ सिरसा है। पर लोगों को आज किसी के घर से या इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। उनको ये होता है कि वो वोट कहाँ डालें, वोट उनका सार्थक है या नहीं है, और उनका काम होगा कि नहीं होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो देश कैसे चलेगा। क्योंकि देश के वोट हैं, ये कोई गांव के या एमएलए के वोट नहीं हैं कि भी रिलेशन में वोट डालें। देश के लिए वोट है, बच्चों के भविष्य के लिए वोट हैं कि वो कहाँ रह रही हैं, वो कहाँ रह रहे हैं। तंवर साहब तो ये वोट नहीं है, तो ये उनकी सोच है, वो ऐसी बात करती हैं। तो पर सिरसा में भी उन्होंने अपने टाइम में कुछ काम किया नहीं, क्योंकि मुझे सिरसा के किसी आदमी ने नहीं कहा कि शैलजा जी चलो यहाँ से नहीं, अम्बाला से मंत्री बनी थी 2 बार, यहाँ से बनी तो यहाँ कुछ काम किया हो। ऐसा कुछ काम किया नहीं है बहन जी ने। तो आपने संबोधन में कहा कि शैलजा आए तो उनसे पूछ लेना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसके बाद अगर वो बता पाती हैं तो वोट दे देना चाहिए। देखो, ऐसा है कि शैलजा जी ने कहीं नाम बोला ही नहीं, बोलेंगे कैसे? क्योंकि ये में दावेदारी इतने हैं, क्योंकि उनको समस्या यही है उनके उसके इंडी में कि इंडी गठबंधन में मेरी ख्याल मुझे लग रहा है कि लालू जी कह रहे हैं मैं बनूंगा, अखिलेश कह रहे हैं मैं बनूंगा, और जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं मैं बनूंगा, वाड्रा जी कह रहे हैं मैं भी बन सकता हूं, राहुल जी का कह रहे हैं मेरा ही नंबर है। तो उनको ये बोलें क्या? वो नारा लेकर के चल रही हैं कि पहले सिरसा की बारी, फिर हरियाणा की तैयारी। ये सबसे गलत है, ये सबसे गलत है। ये गुमराह करने वाला है वोटर को कि पहले आप मुझे यहाँ वोट दे दो, 4 महीने बाद इलेक्शन है, तुम जाओ बाढ़ में, मेरी जान दे के और फिर लड़ूंगी कहीं नरवाना से या कहीं से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या इलेक्शन ही होते रहेंगे? मतलब उनको आप इसी आग में झोंके रखोगे। प्रदेश अपने क्या लग रहा है जीत को लेकर के आश्वस्त है? 100% जीत है, क्योंकि आज गरीब आदमी का, किसान का, देश का, धर्म का सब काम हो रहे हैं। और इन सब बातों को लेते हुए लोगों को एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। और जनता बहुत समझदार है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।